हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स। तो आज का वीडियो है कुछ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा को अगेन लेके, क्योंकि काफ़ी मीटिंग्स में पूछा जाता है ये, और आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन कि ये अजम्पशन बनाई गई है कि अगर हमारे पास स्पॉन्सर है देन हमारा जो वीज़ा है वो लगना बहुत आसान है, हमारे चांसेस अच्छे हो जाते हैं इफ़ यू हैव स्पॉन्सर। पहले बता दूं, स्पॉन्सर और इनविटेशन लेटर में फ़र्क है। स्पॉन्सर वो चीज़ है जिसमें आपके लिए जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको वहाँ पर गारंटी देता है कि ही और शी को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ ट्रिप, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर वो ओवरस्टे करते हैं, कुछ बॉन्ड भरवाया जाता है। ऑन द अदर हैंड एक इन्विटेशन का मतलब है कि जस्ट एक लेटर आता है वहाँ से कि ही इज़ माई फ्रेंड और उनको मैं रहने के लिए जगह दे रहा हूँ। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसमें हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ स्पॉन्सर के बारे में कि स्पॉन्सर आपका पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है या आपकी एप्लीकेशन को और कमज़ोर कर देता है। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर एक केस इज़ डिफरेंट। यहाँ पर मैं दोनों एस्पेक्ट बताऊँगा, पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन हालात में इट इज़ पॉजिटिव और किन हालात में इट इज़ नेगेटिव, एवरीथिंग। और अगर आपने पर्सनल केस डिस्कशन करना है तो मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें। 500 रुपये में आधा घंटे में वी कैन डिस्कस योर केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्सर मैंने आपको पहले बता दिया स्पॉन्सर है क्या। स्पॉन्सर बेसिकली वो व्यक्ति है जो जहाँ आप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में ही इज़ ऑन आइदर PR है चाहे सिटीज़न एंड एनीथिंग, ही इज़ वो एक वैलिड वीज़ा पर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म वहाँ भरता है, गारंटी देता है, बॉन्ड भरता है, एंड देन ही बिकम्स स्पॉन्सर। अब यहाँ पर एक अजम्पशन बहुत ज़्यादा बनाई जाती है कि स्पॉन्सर करा लीजिए तो सानू ईजी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्पॉन्सर का मतलब होता है कि वो आपको फंड्स भी दे रहा है, वहाँ पर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो स्पॉन्सर किस केस में, पहले पॉजिटिव बात करते हैं, किस केस में वैलिड है, किस केस में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड रिलेशंस हैं, खासकर फादर मदर, अगर बेटा वहाँ पर है अब्रॉड में ऑस्ट्रेलिया में, उसके जो मदर और फादर हैं वो हमेशा स्पॉन्सरशिप लेकर ही वीज़ा लगाएं विजिटिंग वाला। ठीक है, इनके लिए तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है बिकॉज दिस इज़ द ब्लड रिलेशन। तो अगर कोई पूछे स्पॉन्सर किस केस में बेस्ट ऑप्शन है और लगाना ही चाहिए, तो ये वो केस है। अगर आप माँ बाप हैं, फादर मदर हैं, और आपका बेटा या बेटी बाहर स्टडी वीज़ा पर है, चाहे PR है चाहे सिटीज़न है, आपने उनसे मिलना है विजिटिंग वीज़ा पे, देन ज़रूर आप स्पॉन्सरशिप अपने बेटे के द्वारा लें। ठीक है, और इसका एडवांटेज मैं आपको बताऊँ, एक तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वीज़ा अप्रूव होने के अगर आपके पास वैसे तो इनविटेशन लेटर पे भी मैं बताऊँ, माँ बाप का वो उनकी मेंटालिटी बिल्कुल सही रहती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो सोचते हैं कि माँ बाप हैं, माँ बाप अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं, वो उन्होंने क्या ओवरस्टे करना है, क्या गड़बड़ियाँ करनी है, वो उनके माइंड में रहता है। उनकी तरफ से इन्विटेशन भी आ जाता है तब भी उनका वीज़ा लग जाता है। मेरे पास बहुत रोज़ केस आते हैं, माता जी का लग गया, साथ में जो भाई है, यानी एक बेटा वहाँ है, दूसरा बेटा यहाँ है, माता जी का लग गया, बेटे का नहीं लगाया। तो ऐसे केस आते हैं। तो बात हो रही है स्पॉन्सरशिप की। तो स्पॉन्सरशिप अगर आप माँ बाप हैं, आपका बेटा या बेटी बाहर हैं, तो ज़रूर लें। उसका एडवांटेज मैं आपको ये बताता हूँ, एक तो मिलना तो है ही आपको वीज़ा, नो डाउट। दूसरा उसमें एडवांटेज ये रहता है कि कई बार किसी केस में किसी ऑफिसर से कुछ गलती हो गई, मतलब हो जाता कई बार, नज़रअंदाज हो जाता है केस, ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, तो उस केस में आपके पास अपील करने का राइट बन जाता है। सिर्फ स्पॉन्सर्ड केसेस में ये राइट दिया जाता है कि आप अपील कर सकते हो अपने डिसीजन को। तो वो अगर आपको चाहिए, वैसे तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो अगर आपने उसको अवेल करना भी है तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लें। अब मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग स्पॉन्सरशिप अपने कज़न से भी ले लेते हैं, हो जाता है कई केसेस में, मैंने देखा। फ्रेंड भी स्पॉन्सर कर रहे हैं कई केसेस में, कम है लेकिन करते हैं। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी स्पॉन्सरशिप का केस आ रहा है। तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट दे वांट। माँ बाप का तो स्ट्रेट अवे प्रूव हो जाता है कि ये माँ बाप है। ठीक है फ्रेंड्स,
बर्थ सर्टिफिकेट लग जाता है, पासपोर्ट पे उनका नाम है। देयर आर मैनी वेज टू प्रूव दैट फादर मदर है। लेकिन फादर मदर के अलावा कोई और रिलेशन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, या देयर आर मैनी फ्रेंड ही है, और वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। पहली बात तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, स्ट्रेट वे बता रहा हूँ। अगर आपका फ्रेंड बाहर रहता है, अगर आपका कोई रिलेटिव, बुआ का मुंडा, चाचे का मुंडा, ताए का मुंडा, वो बाहर रहता है और आप जाना चाह रहे हैं विजिटिंग वीज़ा के ऊपर बाहर, उससे स्पॉन्सरशिप लेके कतई मत लो, डोंट टेक। अगर आपने इस केस में स्पॉन्सरशिप ले ली तो स्ट्रेट वे उसके माइंड में, वीज़ा वाले एम्बेसी ऑफिसर के माइंड में आना है ये आपने वापस नहीं आना, स्ट्रेट वे आएगा, क्योंकि वो उसको पता जो आप स्पॉन्सरशिप दिखा रहे हो उससे आप क्या प्रूव करते हो, स्पॉन्सरशिप कैसे इफेक्ट करती है। अब माँ बाप वाला केस हटा के सिंपल इंडिविजुअल्स पे आते हैं, उस पर ये उनके दिमाग में जाता है भाई ये उनके खर्चे पे बाहर जा रहा है, ही इज़ वैसे। वो पहला जो आपका इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग आपने दिखाना है विजिटर वीज़ा के लिए, इकोनॉमिकली आपका स्ट्रॉन्ग बेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माँ बाप को छोड़ के, जो पहला केस छोड़ के आप एक उसके रिलेटिव हो या फ्रेंड हो और स्पॉन्सर लेके फाइल लगा रहे हो, तो पहला माइंड उसके दिमाग में ये आता है कि ये उसके खर्चे पे बाहर जा रहा है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो यहीं पर आपका जो इकोनॉमिक आपने स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को, वहीं पर आपका तमाचा बढ़ गया प्रोफाइल पे। अब आप उसके बाद दिखाते रहो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये 50 लाख पड़े हैं अकाउंट में, मेरी इतनी इनकम आती है। पहला केस आपने वहीं पर अपने आप को जीरो कर लिया कि आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग बेस है, वाई आर यू टेकिंग स्पॉन्सरशिप, वाई आर यू मेकिंग बर्डन ऑन हिम और हर। समझ रहे पॉइंट को, इस पॉइंट को समझो। अगर आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका कोई फ्रेंड स्पॉन्सर कर रहा है तो मत करो स्पॉन्सरशिप। इवन मैं तो कहूँगा डोंट इवन टेक इन्विटेशन लेटर। अगर आपने अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी है इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर, डोंट टेक इट। सिंपली अपनी होटल रिजर्वेशन जेन्युइन दिखाएं और उसका मेंशन ही मत करो। भले ही वहाँ जाके रह लो बाद में, उसको थोड़ी पता है बाहर में आप कहाँ रह रहे हो। समझ रहे हो बात को? बट डोंट शो इन द वीज़ा एप्लीकेशन कि मेरा ये फ्रेंड फलाना फ्रेंड है, मेरे चाचे का मुंडा है, मेरी बुआ का मुंडा है, बाहर रहता है। स्पॉन्सर कर लिया फिर तो जमाई सत्यानाश है। अगर इन्विटेशन लेटर भी ले लिया आपने उससे, तब भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका इस तरह का रिलेशन है, दूर का मतलब भाई, दोस्त है, फ्रेंड है, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, इस केसेस में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्लड रिलेशंस में ही स्पॉन्सरशिप चलती है, और ब्लड रिलेशंस में माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा नंबर 1। अगर बेटा बेटी बाहर हैं तो माता पिता को स्पॉन्सरशिप जरूर लेनी है, उससे उनको फ़ायदा होगा। इनके वैसे तो उनको मिलना ही मिलना है, इन्विटेशन पे भी मिल जाना वीज़ा, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट। लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई एप्लीकेशन में, कुछ उसको शक आ गया, तो आप अपील कर सकते हो। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप आप मान लो कि सिर्फ माँ बाप के लिए है, ठीक है। अब बाकी जो मैं केस आ रहा हूँ कि दूसरा जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, उस पर बात कर लेते हैं कि कई बार आता भाई को उसने स्पॉन्सर करा, ब्रदर को, तो उस केस में वैसे तो आप करवाएं ना। इन केस अगर आप उसको ले रहे हो तो उसमें आपको प्रूव करना है रिलेशनशिप। आपको एक एफिडेविट लगती है प्रॉपर कि उसमें प्रूव होता है, आपके फादर मदर साइन करते हैं कि येस दे आर रियल ब्रदर्स। क्योंकि उसको नहीं पता, आप कह रहे हो भाई है, कैसे मान लेगा, उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो मेरी जो एडवाइस है, मेरे हिसाब से तो आप इन चक्रों में पड़ो ही मत। स्पॉन्सरशिप कौन ले? सिर्फ माता पिता लें, बाकी उसके अलावा कोई भी XYZ है वो स्पॉन्सरशिप ना ले, वो उसकी एप्लीकेशन की धज्जियाँ उड़ा देगा, ठीक है। नंबर 2, इवन इन्विटेशन लेटर टू सम एक्सटेंट वर्क करता है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर, जो मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं, उस पर भी आता हूँ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इनकम किसको मानते हैं, वो भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखें। तो अगर आपने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, आपका नहीं चल रहा सिस्टम और आपने इन्विटेशन भी ले लिया, वो भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो स्पॉन्सरशिप तो लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो मैसेज ऑफ अब तक जितनी भी मैंने डिस्कशन करी है उसका यही है कि आप XYZ से स्पॉन्सरशिप लेके विजिटर वीज़ा मत लगाएं। ये आप अपने वीज़ा को खुद कमज़ोर कर रहे हो स्पॉन्सरशिप दिखा के। उसने स्ट्रेट में ये लिख देना है कि आपका उस एंड पे तो स्ट्रॉन्ग है, आपका इस एंड पे वीक है, उसके बेसिस में हमें नहीं लगता कि आप वापस आओगे। आप वो माइग्रेशन एक्ट के से हमें सेटिस्फाई नहीं करते हो, वो सेटिस्फाई कतई नहीं होगा। आप यहाँ पर जो मर्जी दिखा दो, अगर
इस तरह के केस में आपने स्पॉन्सरशिप ले ली, आपका फ्रेंड है, मतलब दूर का रिश्ता है, और उसमें आपने स्पॉन्सरशिप दिखा दी, इधर आपने अपनी फाइल जमाई स्ट्रॉन्ग दिखा दी, व्हाटएवर आप शो करो, उसके माइंड में वो आ जाना है कि इसने वापस नहीं आना, तो उस बेसिस पे उड़ाएगा आपको, मतलब रिफ्यूज़ करेगा। तो अगर आपका यू आर शोइंग योर सेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन हु इज़ गोइंग जस्ट फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, तब आप होटल रिजर्वेशंस ही दिखाएं, इनविटेशन लेटर भी मत लें। तो मतलब जो अजम्पशन है ना कि इनविटेशन है वहाँ से, एक और तरह का इनविटेशन होता है इवेंट वाला, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कोई वहाँ पर आपका फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई आपकी सिस्टर बाहर है, उसके कोई बेबी हुआ है, मतलब इस तरह का कोई फैमिली फंक्शन है बहुत ख़ास, फिर वो जो इनविटेशन कार्ड आ रहा है वो लॉजिक बनता है, मतलब हर एक चीज़ लॉजिकली चलती है। अब वहाँ पर आपका लॉजिक बन जाएगा कि भाई हमारा फैमिली फंक्शन है, शी इज़ माई रियल सिस्टर, वहाँ पर सेटल्ड है, स्टडी पे है, जिस पे भी है, PR पे है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है इस फंक्शन के लिए, और मेरा तीसरा कोई पर्पस नहीं है। वहाँ ये घूमने घामने की कहानी मत डालो, अगर आपने जेन्युइनली उसको रीज़न बताना है। तो SOP में आपने लिखना है कि मेरा सिंपल जो एम है जस्ट टू अटेंड दिस फंक्शन, उसमें सपोर्टिवली वहाँ का इनविटेशन कार्ड जो आया वो लिखें, वहाँ की अगर बुकिंग्स उन्होंने कुछ की हुई फंक्शन की वो लगाएं, सबके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, देन वो इनविटेशन वैलिड है, वो आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। तो अब ये केस में वो पॉजिटिवली इनविटेशन आपको सपोर्ट करेगा। इस केस में भी आपने स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी है, स्पॉन्सरशिप नो है इफ़ यू आर नॉट मदर फादर, स्पॉन्सरशिप इज़ ओनली फॉर फादर मदर, दैट्स इट। ये आप गांठ बांध लीजिए बात। उसके अलावा इनविटेशन कहाँ पर काम करेगा, इस केस में काम करेगा, कोई फंक्शन है फैमिली का, उसके लिए बुलाया जा रहा है, या कुछ और ऐसी चीज़ है जिस पे, जैसे कॉन्वोकेशन का बात की जाती है कई बारी, तो कॉन्वोकेशन इज़ फॉर फादर मदर। सबसे पहले तो फादर मदर को चाहते हैं बच्चे कि आपके फादर मदर वहाँ पर बैठे हैं, और किसी रीज़न से अगर फादर मदर नहीं जा पा रहे हैं, देन यू मेंशन कि मैं ब्रदर हूँ और फादर मदर जा नहीं सकते, इसलिए तब वो इनविटेशन आप अपने लिए यूज़ करें, अदरवाइज़ डोंट यूज़ इट, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैसेज इस केस में यही है कि अगर आपके अजम्पशन है कि हमने स्पॉन्सरशिप ले ली, ऑस्ट्रेलिया के केस में बता रहा हूँ, और जितनी भी स्ट्रिक्ट कंट्रीज़ हैं, कनाडा वगैरह, जिसमें काफ़ी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता है, तो उन कंट्रीज़ के लिए बता रहा हूँ कि स्पॉन्सरशिप किसने लेनी है, फादर मदर ने लेनी है बस। उसके अलावा तीसरा कोई बंदा स्पॉन्सरशिप को ये मत समझे कि वो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, बाकी मैंने फ़ंड्स के ऊपर सारे पीछे वीडियोस बनाए हुए हैं, किस तरह का फ़ंड्स है, और इकोनॉमिकली जैसे मैंने बताया था, इसमें फिर से बता देता हूँ। इकोनॉमिक इनकम वो कम से कम आपकी वो जेन्युइन मानते हैं, मैंने पहले भी बताया। ITR जो आप है, ITR को दे बिलीव मोस्ट, ITR मैंने पहले भी बताया, ITR में दे वांट कि जो इनकम ITR में आप शो कर रहे हो वो जेन्युइन मानते हैं, और वो इनकम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग, मैं पर्टिकुलर फिगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ किसको वो अच्छा मानते हैं, दैट इज़ 90 to 1 लाख के बीच में पर मंथ आपकी अगर इनकम है ऑन ITR, मार्क माई वर्ड्स, ITR में कह रहा हूँ, वैसे नहीं कि हमारी बैंक में डल गई हमारे यहाँ से, ITR में जो शो हो रही है, मतलब 11-12 लाख का अगर आप ITR लगा रहे हो कम से कम, देन दे थिंक कि यस कुछ बढ़िया ठीक इनकम है इनकी इंडिया में और इनका स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा 50, 60, 70 जितना भी दिखाओ, वही कमेंट आना है वहाँ पर, अगर कोई प्रॉपर्टी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट स्टोरी नहीं लगी हुई, ये आएगा इकोनॉमिकली यू आर वीक एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यू वोंट कम बैक। तो स्टोरी बनानी पड़ती है, वो कैसे बननी है वो आप पर्सनल डिस्कशन करें। मैंने कईयों के केस हमारे पास हुए हैं डिस्कस, उनको सजेशन दिए हैं और उन्होंने उसको फॉलो किया, तो ऐसे हर एक का सेम नहीं लग सकता, इसलिए मीटिंग्स रखी हुई हैं। देन यू कैन डू इट बिकॉज दे वांट रीज़न, एक प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए, एक प्रॉपर सपोर्टिव हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, देन दे यू विल बी एबल टू कन्विंस वीज़ा ऑफिसर कि यू हैव जेन्युइन केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही इस वीडियो का मैसेज था। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर है, स्पॉन्सरशिप फादर मदर को लेनी है और ज़रूर लेनी है, इसके अलावा किसी तीसरे XYZ को स्पॉन्सरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। लेंगे तो आपका केस ऑटोमेटिकली नेगेटिव आप कर लोगे। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई जनरल क्वेरी है कमेंट्स में लिखें, बाकी जूम मीटिंग्स आर ओपन टू एवरीबडी। थैंक यू।